तो गाइज आज मिलवाने जा रहा हूँ आपको मनोज भैया से, जिनकी बातें ना आपका दिल जीत लेंगी। मैं यंग आदमी से जरूर कहूँगा कि आप लापरवाही मत करिए। दुकान को अगर एक दिन छोड़ेंगे तो 4 दिन आपको छोड़ देगी। और अपनी अच्छी अच्छी बातों से दिल जीतने वाले मनोज भैया ना दिल से इतने अमीर है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। सर ये किसी बच्चे के लिए जूता लेके आया हूँ। पता नहीं साहब, इतने छोटे बच्चे से इनके माँ बाप क्या मजदूरी कराते हैं। मैं तो बोलता हूँ विचार बदलो। तो हमारे मनोज भैया जो है वो आ चुके हैं और यहीं पे मेरा ना गाना गाने का मन कर रहा है। जिसका हमें था इंतजार, आ गए मनोज भैया आ गए। क्या बात है भैया। मनोज भैया नमस्कार, कैसे हो आप? नमस्कार सर। कहाँ रह गए थे? बहुत देर से वेट कर रहे हैं हम आपकी। वो थोड़ा सा साइकिल खराब हो गया, अकेला हूँ, थोड़ा चूल्हा भी खराब हुआ पड़ा, काम तो हुआ पड़ा था। मैंने कहा जाना है, थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ। 3-4 दिन से सामान नहीं आ पा रहा है सर। जो चूल्हा था अब कल से शायद नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो काम कराना था करा लिया। थोड़ा सा एक चूल्हा आज भट्टी भी और रिपेयर होनी है, वो टाइम नहीं लग पा रहा था। लेकिन कल से जो है 11:30 बजे से मैं आ जाऊँगा यहाँ पे। तो डेली आप आते हैं या कोई? सर मैं डेली आता हूँ। संडे को अभी मैंने छुट्टी करके रखी है जी सर, क्योंकि घर का अकेला हूँ, कुछ सामान लाना है, मार्केट से ला नहीं पा रहा हूँ। अब वो आ जाएगा सर। इस संडे को भी छुट्टी करेंगे। हाँ जी। उसको वैसे भी नेहरू प्लेस बंद हो? नहीं सर, बंद मार्केट में सर इनको टाइम मिल जाता है, देर सवेर होता है। ये है जी। तो ये मेरा 4 रोटी रहता है, पराठे लाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन पराठे भी बनाता हूँ। तो सर ये 4 रोटी रहता है, 2 सब्जी रहता है। 4 रोटी 2 सब्जी? हाँ जी सर। एक सूखी रहता है, एक गीली रहता है। अदरवाइज डे बाय डे बदल जाता है। अब कल जैसे क्या था सर, कल छोले थे, परसों राजमा थी। तो सर आज जो है दाल है, कल दाल मखनी लाएंगे सर। तो राइस या रायता कुछ और भी रहता है? नहीं सर, रायता का तो अब मौसम आ रहा है ना। हाँ जी सर, मौसम आ रहा है तो गर्मी में रायता रखेंगे सर। 2 तरह का रायता रखेंगे, एक तो खीरे वाला और एक जो है नॉर्मल बूंदी वाला सर। तो कितने रुपए प्लेट है आपकी? सर 40 रुपये का 4 रोटी रहता है, 2 सब्जी रहता है। ये है। तो आज सब्जी में आप क्या लेकर आए? सर आज दाल है, आलू मटर की सूखी सब्जी है सर। हाँ जी, 1 मिनट दे रहा हूँ सर। क्या कह रहे थे आप? सर ये किसी बच्चे के लिए उसके वो आ रहा है सर, उसके लिए जूता लेके आया हूँ, 2 दिन से ला के रखा था। ये है तो वो मनोज भैया की अगर बात करें ना, मतलब दिल से इतने अमीर सर। बस क्या साहब, 150 अगर बच जाता है तो क्या करें सर। खाना लगा रहे हैं, आप देख सकते हो। और मतलब इधर आ बेटा। ये देखो बच्चे के लिए लाइक वो शूज लेके आए। उन्होंने देखा कि मतलब बच्चा जो है बिना चप्पल के और शूज के घूम रहा है, तो स्पेशल सर ये थोड़ा सा मजदूरी करते हैं, थोड़ा साइड में। क्या बोलें जी, इनके माँ बाप को भी क्या बोलें, वो इनको दे दूं, पता नहीं साइज आएगा नहीं आएगा। ले बेटा इसको पहन के देख। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने मनोज भाई 2 दिन से ला के रखा था साहब। ठीक है बेटा, इसे पहन लियो, बेच मत दियो, नहीं पिटाई करूंगा। पता नहीं साहब, इतने छोटे बच्चे से इनके माँ बाप क्या मजदूरी कराते हैं। मैं तो बोलता हूँ विचार बदलो। क्या साहब, क्या करेंगे ऐसे पैसे का भी, क्या करेंगे माँ बाप। बिल्कुल सही कह रहे हो मनोज भाई। सर ऐसे पैसे का भी क्या करेगा अब ये। मनोज भैया क्या क्या लेके आए हो यार सब्जी में आप? सर जी चाचा आ जाए इधर। ये सर दाल है, बगैर प्याज के बनी हुई है। क्या बात है। तो दाल फ्राई है सर। आपकी मतलब बिना प्याज के बना? सर क्या करें जी, प्याज डालूंगा फिर कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी। मजदूर आदमी के लिए गैस भी लगेगा, तेल भी लगेगा, साहब सारी चीजें लगेंगी। सर उड़द चने की जोड़ी लंगर चौंधी है। क्या बात है। मनोज भाई होना है पंजाबी है, मनोज भाई पंजाबी ने। और सब्जी में क्या लेकर? सब्जी आलू मटर की सब्जी है जी। आलू मटर की सब्जी? हाँ जी सर, ये सूखी है जी। आलू मटर भी बगैर प्याज तो बनी हुई है। कल गोभी ले आया सीगा, जैसे घर पे बनी होती है बिल्कुल सर। बस ऐसा ही है जी, ज़्यादा चटपटा कर दें, कुछ अलग करने की सोचते हैं हर जगह से सर। तो इसमें भी लहसुन प्याज नहीं होता? नहीं सर, मेरे को सर टाइम बचता है और थोड़ा सा कस्टमर का ये होता है। ये सर ये आज प्लेन चावल ले आया क्योंकि मेरे पास तेल खत्म हो गया था, टाइम नहीं था सर मार्केट जाने का। हाँ वैसे मैं देखता हूँ। हाँ जी सर, हमेशा मैं पुलाव ही लेके आता हूँ, लेकिन आज ये मैं प्लेन लेके आया इसलिए कि मेरे पास ना जो महाकोश तेल है फॉर्च्यूनर, वो ख़त्म हो गया था सर। लास्ट में फिर मैं सर जा नहीं पाया, इसीलिए। कोई बात सर ये सलाद 3 जगह काट के रखा हुआ। प्याज है, ये देखिए जी, प्याज है और गाजर है, मूली है जी। अच्छा, प्याज भी मैं यूज़ नहीं सर, लेकिन सैलेड में देते हैं। जी सर, की भी वजह बता देता हूँ साहब। हाँ जी बताइए। क्योंकि प्याज लाल नहीं करना पड़ता, सैलेड वाले तो कच्चा चल जाता है सर। क्या बात है, टाइम बचता है। टाइम बचता है सर, बस तेल भी नहीं लगेगा ज़्यादा, गैस भी नहीं लगेगी। इतना प्याज लाल करने में टाइम ज़्यादा लगेगा सर।
फिर कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी। अगर तेल लगेगा, गैस लगेगा तो कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगा सर। तो मनोज जी अकेले ही बनाते हो? हाँ जी, हाँ जी। लेबर रखूंगा तो कुछ वो नहीं है। हालांकि बच्चे बोलते हैं कि हम हेल्प कर दें, लेकिन सर मैं उनसे उतना ही हेल्प करता हूँ कटिंग में। अगर वो हाथ लगाएंगे सब्जी में तो टेस्ट बिगड़ेगा, और कोई भाई बोलेगा यार अब काम चल गया तो आपने जो है ये कर दिया। ये मूली का है, गाजर का है। अच्छा, ये मूली और हाँ, गाजर की सलाद। सलाद है सर। थोड़े टाइम में अचार मिक्स रख देंगे। मैं रात का काम चालू करने वाला हूँ सर। मेरे बच्चे आ गए, उधर का लॉकडाउन खुल गया। ये मूली और गाजर का सर, ये बिल्कुल छीला हुआ है और छीलने के बाद धो रखा है सर। ये नहीं है कि ऐसे काट दिया। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। बढ़िया। पंजाबी लोग वैसे भी क्लीनेस पे बहुत ध्यान देते हैं। सर जी क्या करें जी। सर इसमें रोटी है। उमेश भी रोटी भी खुद बनाते हो आप? नहीं नहीं, रोटी के लिए लड़का रखा हुआ सर, झूठ क्यों बोलूं। अच्छा। वो क्या है कि रोटी बना देता है और उसका अपना काम है। अच्छा, रोटी बना देता है सर। ये है जी। ओलो उबर वाले थे, वो लोग मेरे को ज़्यादा प्यार करते थे। हर आदमी ने, पता नहीं साहब कि किस्मत को कह लूँ, मैं लक्की आदमी हूँ नहीं हूँ, लेकिन साहब काम से परेशान नहीं रहा कभी भी। पैसे से ना सुखी रहा ना दुखी रहा। काम मेरे पास भरपूर रहा। इससे पहले मैं मोटर वाइंडिंग वगैरह का, हाउस वायरिंग वगैरह का काम करता था। इतनी सी उम्र में था, मेरा पिताजी गुजर गया था, तो साहब मैंने ये काम तो घर में ही सीख लिया था। घर में मेरे फादर का होटल था, तो हाँ जी, वो छोटे उद्योग थे तो उसमें माताजी हमारी लग जाती थी, उस्ताद जी चले जाते थे, तो ये सब्जी अब्जी का ये सारा काम मैंने सीख लिया था साहब। तो कितना टाइम हो गया आपको? सर 32। मेरे को ये काम तो अभी 2018 से कर रहा हूँ। 2000? हाँ, ये कंटिन्यू। उससे पहले मैंने 26 साल मोटर वाइंडिंग वगैरह का काम किया, एम्ब्रॉयडरी की मशीनें भी लगाई थी। तो सर, आपका जो मोटर वाइंडिंग आपने सर 4 लड़के काम करते थे, सिंगल फेज 3 फेज। हाँ जी सर। बिल्कुल घर जैसी, बिल्कुल सर ये बिल्कुल ही, ये अभी उस दूसरे वाले पैकेट में ना सर चुपड़ी हुई है डिले सेट मक्खन, ये चुपाड़ के नहीं लाया। किसी भाई बोलता है कि ना हमें चुपड़ी हुई नहीं चाहिए होती है, तो सर ध्यान रखते हैं सर मार्केट में। चुपड़ी हुई रोटियां वो अलग रखी, वो अलग रखी है सर। ये हाँ जी, ये अलग है। ये भाई हैं, कोई वो एक ही बच्चा लेता है बस, उसी के लिए है। तो जो मोटर वाइंडिंग का काम था वो आपने क्या? हाउस वायरिंग वगैरह का बड़ी बड़ी कंपनियों के ठेके लेता था। घरों के काम नहीं करता था, कंपनियों का काम करता था। ओरिएंट ग्राफ, साई एक्सपोर्ट, इन बड़ी बड़ी कंपनियों, 1,000 ओखला के अंदर, हीरो होंडा चौक में, गुड़गांव में जाएंगे, मारुति उद्योग के सामने है जी, लिमिटेड फैक्ट्रियाँ हैं, उधर से काम आता था मेरे पास में। तो वो काम क्यों आपने छोड़ दिया? साहब लापरवाही। मैं यंग आदमी से ज़रूर कहूँगा कि आप लापरवाही मत करिए। दुकान को अगर एक दिन छोड़ेंगे तो 4 दिन आपको छोड़ देगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसके बाद? सर जी मेरी लापरवाही थी, फिर झूठ बोलता था, लेबर को मैं गुस्सा करता था। मेरी मम्मी बोलती थी बेटा जिनसे काम लेना उन्हीं को तू दुखी करता, और जिनसे कमाना है उन्हीं को तू आँख दिखा देता है। तो सर ये चीज़ें थी मेरे पास में, क्योंकि काम की कमी देखी नहीं साहब। जिद छोड़ के, वो मेरी माँ बोलती थी कि बेटा विचार बदल ले, जिद छोड़ दे। तो साहब वही है, उनके जाने के बाद मैंने जिद भी छोड़ी। हालांकि मैं 2018 से था। मेरी मम्मी जो है 4 सितंबर 2019 को ख़त्म हुई थी। उनको लीवर कैंसर एकदम से बता दिया। थोड़ा उधर भी ध्यान नहीं दे पाया क्योंकि लापरवाही था सर। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ जी सर, जो आपने मुझे बताया कि पहले आप लेबर को, जैसे आप बता रहे हो, लेबर को टाइट रखते थे। हाँ जी सर, पैसे से परेशान नहीं करता था, पैसे पहले देता था। लेकिन जैसे अभी, जैसे आप कहते नहीं, अब मैं लेबर की, जो मैं सुनता आ रहा हूँ, हाँ जी, अब आप लेबर को फ्री में भी साहब क्या करें, मजदूर आदमी है, क्या करेगा साहब। 10 रुपए में भी अगर साहब क्या करेगा, उस 300 ग्राम से आदमी खा नहीं सकता साहब। अगर 10 रुपये है, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है इसमें, तो वो है 50-60 हज़ार रुपये वाला। तो मुझे आप जैसा भाई कोई 10-20 रुपये ज़्यादा भी दे जाता है, तो साहब क्या करूँ कि रख के करूँगा क्या दान के पैसे को। तो ये जो थिंकिंग है, ये जो सोच है आपकी, सर दान का पैसा दान में जाए तो अब मुझे तो भुगतना पड़ेगा ना। मैंने पहले गलत काम करके देख लिया ना साहब। तो जो विचार आपके जो बदले, वो कब बदले? वो साहब माता जी बोलती थी विचार बदल, गुस्सा ख़त्म कर, जब ही घर में खुशियाँ आएंगी। मैं तो ऊपर वाले के ऊपर, माता रानी के 96 से, इतनी उम्र से ही मैं 96 से मंदिर जाता था। तो साहब बोले तेरा मंदिर जाने का कोई फायदा नहीं है, कुड़ कुड़ करता रहता है, गुस्सा करता रहता है, ऊपर वाला साथ देगा तेरा, लेकिन जो है ना तेरे पास इसीलिए तो पैसा नहीं रुकता। काम करता है, एम्ब्रॉयडरी की मशीनें लगाई, वो मेरी माँ धागा काटती थी, वो जिद के कारण लगाई थी साहब। मैंने कहा देख कह रही तेरा घमंड खा जाएगा तेरे को, और खा गया। उसमें 6 लाख का नुकसान भी उठाया एक ही साल के अंदर। कोई बात नहीं साहब, परवाह नहीं है। लेकिन साहब जब कमाने का वक्त होता था तो लेबर को भगा देता था। अब मालिक मेरी जान पे। फिर मेरा वाइंडिंग का काम तो बहुत पुराना था, क्योंकि मैंने छोटी सी उम्र में सीख लिया था, मुझे उसमें धोखा नहीं मिलता था। मैंने अपनी माँ की सुनी नहीं साहब, किसी की भी नहीं सुनी, उसकी क्या किसी की भी नहीं सुनी। कोहली साहब हैं जो कि बाउंसर लेके चलते हैं, एशिया की नंबर 1 की कंपनी है, वो भी समझाते थे मुझे, बेटा आपको नौकरी में क्या मिलेगा, अच्छे से काम कर लो।
काम लेके जाते हो, कारीगर का भी नुकसान, मास्टर का भी नुकसान, हर तरफ से नुकसान, आप सुनते नहीं हो। वो मुझे साहब शादी में उन्होंने हेल्प करी और हर तरफ से हेल्प करी, एडवांस पैसा भी देते थे। नोटबंदी में भी लोगों ने, आप जैसे लोगों ने मेरे को दिया है एडवांस पैसा, लेकिन मैंने उनका रखा नहीं, जो उनको दे सकता था दिया और फिर काम में उनका कटाया। सर 2-3 कस्टमर ऐसे थे जी सर। ईमानदारी ज़रूर रखी मैंने, लेकिन साहब मैंने जो है ना लापरवाही बहुत करी साहब। लेबर को परेशान नहीं किया, मैं खुद परेशान होता था। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आज की मतलब यूथ जनरेशन? सर मैं यही कहूँगा, विचार बदलिए सर। अगर विचार बदलेंगे घर में खुशियाँ आएंगी। छोटी छोटी बात पे घर में झगड़ा करने लगते हैं लोग बाग। अगर ये सब विचार बदल लेंगे ना, आपके पास में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी साहब बाहर का दरवाज़ा देखने का, दूसरे का। फैमिली में या किसी चीज़ में आपको बड़े बूढ़े को कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सब आए, मेल हैं फीमेल हैं, आप लोग सब लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, 2 बातें बोलूँगा कि आप एक बार अपने काम में, परिवार में अपने लापरवाही मत कीजिए। दूसरी बात सर, विचार बदलिए। भीष्म प्रतिज्ञा कोई नहीं कर पाया, ये जो जिद है ना यही भीष्म प्रतिज्ञा है। और इसी मैं जैसे अपने घर से निकला, मैं पहले घर से निकल जाता था, लेबर को बोलता था तूने ये काम नहीं किया, मालिक मेरे को चिल्ला रहा है, खामे खा उसके ऊपर चढ़ जाता था। मेरी माँ बोलती थी बेटा ये गलत है, उसका बड़ा परिवार है, तेरे तो बहन भाई हैं, तेरे तो दिल्ली में ही है, उसका बड़ा कुटुंबा है, उसको तो सब कुछ देखना है। तू तो किसी के पास नहीं जाता, किसी की सुनता नहीं है, और जाके करेगा भी क्या, उल्टा बोलेगा, सीधा बोलेगा, तेरे को कौन बुलाएगा साहब। वो चीज़ हुई मेरे साथ शादी में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरी मम्मी जब बीमार पड़ रही थी तब भी नहीं दिया साहब। आप लोगों का बहुत आभारी हो साहब, पता नहीं कहाँ से टाइम निकाल के आप लोग आए हैं साहब। नहीं मनोज भैया का मतलब लंबी उम्र करे परमात्मा, इनके परिवार को खुश रखे। तो ये जो भैया ने मतलब जो ये भैया बोल रहे हैं ना यार, ये बहुत मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इस लायक नहीं हूँ साहब, लेकिन आपके मीडियम के जो भी चैनल वाले हैं, जो भी यूट्यूबर वाले हैं, जो भी आए हैं सर, इसके माध्यम से मेरे को यहाँ साहब मेरे बच्चों को दाल रोटी मिली है सर।